प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, कल लखीमपुर खीरी कांड के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हियरिंग थी, सुनवाई थी वहाँ पर। और कल का जो प्रकरण रहा है, हालांकि अभी तक जितनी हियरिंग हुई हैं, जितनी भी सुनवाई हुई हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हर हियरिंग में सरकार को कुछ ना कुछ फटकार लगानी पड़ रही है, क्योंकि सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। वो दुर्भावना रख रही है, कहीं ना कहीं सामने वाले के लिए दुर्भावना रख रही है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस चीज़ को समझ चुके हैं, बिल्कुल समझ चुके हैं, और इसलिए वो शुरू से ही खुद संज्ञान लेकर के और इस तरीके से इसको निगरानी ऑलरेडी करने लग रहे हैं। मगर फिर भी जो जांच वहाँ SIT जो टीम बिठा रखी है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कल के जो उनके ऊपर बयान थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कल की जो टिप्पणियाँ थी, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये समझ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार या केंद्र की सरकार किसी भी हालत में इसके अंदर सही न्याय नहीं होने देना चाहती। ये माननीय न्यायालय को समझ में आ गई है। कल की टिप्पणी से साफ साफ ये जाहिर हो गया है कि न्यायालय खुद अपनी निगरानी में ये सारा काम कराना चाह रहे हैं, और उसी में एक्चुअली न्याय मिलेगा हमें, वरना न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। आज जो वर्तमान में केंद्र सरकार है वो न्यायप्रिय है ही नहीं। वर्तमान केंद्र सरकार न्यायप्रिय नहीं है, और जब ये न्यायप्रिय नहीं है तो इनकी पार्टी की जहाँ जहाँ भी सरकारें हैं वो न्यायप्रिय कैसे हो सकती हैं। तो उत्तर प्रदेश में बहुत, मैं ये कहूँ कि जंगल राज है तो ये गलत नहीं होगा। आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर वही होता है जो गुंडागर्दी और बदमाशी के तहत किया जाता है। और इन सरकारों का वही मकसद है। केंद्र सरकार में भी बैठी है, इनकी मानसिकता भी वैसी है, और इनकी पार्टी जहाँ भी उत्तर प्रदेश में खास करके कुछ नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में सब जगह लूटना चल रहा है, बर्बादी हो रही है। अस्पतालों में कोई जिंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं, कितने बच्चों की मौत हो रही है। ये जब से सरकार आई है तब से इतना पीछे चला गया उत्तर प्रदेश, बहुत पीछे चला गया। तो माननीय न्यायालय को ये समझ में आ गया है कि इनको खुद ही वहाँ की जाँच की निगरानी करनी होगी। और कल माननीय न्यायालय ने कई सवाल किए हैं। नंबर 1, ये जो 13 आरोपी हैं वहाँ लखीमपुर खीरी कांड के 13 आरोपी नामजद हैं, लेकिन मोबाइल जब्त हुआ है केवल एक, जो गृह राज्य मंत्री का बेटा है। केवल एक का मोबाइल अभी तक जब्त हुआ है। तो माननीय न्यायालय ने पूछा है, क्या बाकी आदमी मोबाइल यूज नहीं कर रहे क्या? उनके पास मोबाइल है ही नहीं, जो कि ये बड़ी अचंभे से की बात लगती है। आज के ज़माने में छोटे से छोटा व्यापारी भी है जो एक छोटी दुकान चला रहा है, उसके पास भी मोबाइल है। बेशक सस्ता होगा, 500 रुपये का, 200 रुपये का, 300 रुपये का पुराना मोबाइल भी लेकर के लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल सबके पास है। आज ऐसा कोई नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं होगा। तो माननीय न्यायालय ने यही पूछा है, एक मोबाइल जब्त है, बाकी का क्या हुआ? क्या वो मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं? दूसरी बार मैंने कल बताया था आपको कि 2 FIR के बारे में भी माननीय न्यायालय ने साफ साफ कहा है कि वहाँ 2 FIR दर्ज की गई हैं, और दोनों की एक साथ जाँच क्यों हो रही है? दोनों अलग अलग FIR हैं, उनकी जाँच अलग होगी, एक साथ नहीं होगी। और उन्होंने साफ कह दिया है कि इसका मतलब है कि आरोपी को इसके अंदर बेनिफिट देने की चाल चल रही है, आरोपी को बचाने के लिए ये सारी साजिश चल रही है। गवाहों की तरफ भी माननीय न्यायालय ने इशारा किया था कि गवाहों का भी झुकाव जो है वो आरोपियों की तरफ नजर आ रहा है। तो न्याय कहाँ से होगा? ऐसे में न्याय नहीं हो सकता है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कर दिया कल कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में ये जाँच करानी होगी, ये ज़रूरी है, लाजमी है। और अगली तारीख पर मुझे पूरा भरोसा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय शायद अपनी तरफ से गठन कर दें, जैसे कि इन्होंने पेगासस मामले में किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पेगासस मामले का खुद संज्ञान लिया है, वरना सरकार उसके कराने के मूड में नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उसी तरह मुझे विश्वास है कि लखीमपुर खीरी कांड का भी 12 नवंबर को जो अगली सुनवाई है, उस दिन शायद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ज़रूर उस कमेटी का खुद ही अनाउंस कर देंगी, रिटायर्ड हाई कोर्ट के किसी जज के नेतृत्व में। ये मुझे पूरा भरोसा है। तो जहाँ यानी माननीय न्यायालय को जहाँ संदेह हो जाता है, तो इसका मतलब वो सरकार कितनी गिरी हुई हो सकती है। वो सरकार भरोसे की नहीं है, वो विश्वास की सरकार नहीं है, वो प्रशासन चलाने लायक है ही नहीं। क्योंकि प्रशासन तो वो होता है जो सबको एक नज़र से देखे, ना कमज़ोर में और मजबूत में कोई भेदभाव नहीं, गरीब में और अमीर में कोई भेदभाव नहीं, जातियों में कोई भेदभाव नहीं, धर्म के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं। वो होता है प्रशासन, वो होती है निष्पक्ष सरकार। लेकिन वो दुर्भाग्य से इस देश में आज नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और देशवासियों को इसके बारे में गंभीरता से सोचना होगा। तो ये कल की जो टिप्पणी थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, गंभीर टिप्पणी थी।
कई टिप्पणियां उन्होंने की हैं कि ये दिशा जो है सही नहीं पकड़ी है जांच ने, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, स्टेटस रिपोर्ट से भी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो उम्मीद है 12 नवंबर को ज़रूर कोई ना कोई ख़ास डिसीजन आएंगे, ख़ास फैसला इसके अंदर माननीय न्यायालय करने जा रहे हैं। और यही एक रास्ता है ताकि जो पीड़ित है उसको न्याय मिल सके, वरना पीड़ित को न्याय मिलने का सवाल पैदा नहीं होता। तो मुझे खुशी हो रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूरी तरह से, पूरी निगरानी से इस कांड को देख रही हैं। तो इसमें मुझे भरोसा है कि सरकार की जो साजिश है वो कामयाब नहीं हो पाएगी, सरकार की साजिश इसमें नहीं चल पाएगी, क्योंकि माननीय न्यायालय की जब निगाह सही इसके ऊपर आ गई है तो वो उसी तरीके से जांच उनको करनी होगी सरकार को, में कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।